बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है ये फॉर बीएससी थर्ड ईयर और जो सब्जेक्ट है हमारा दैट इज़ मैकेनिक्स और चैप्टर नंबर है हमारा फर्स्ट। मोहम्मद अशरफ को हम फॉलो कर रहे हैं बुक को। चैप्टर इसका फर्स्ट चैप्टर है और पेज नंबर है 42। पेज नंबर है 42। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है तो एक्सरसाइज 1.3 के बाद जो 1.4 से रिलेटेड थ्योरी को हम आज डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 42 है और जो टॉपिक है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। आपने एफएससी में लिमिट को डिस्कस किया हुआ है, यहाँ हम बात करेंगे लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन कि किसी वेक्टर फंक्शन की लिमिट जो है उससे क्या मुराद है। लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, ठीक है। देखिए अगर हम लिमिट को डिफाइन करें, बेसिक जो उसकी डेफिनेशन लिमिट की कि वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, अब वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी एक वेक्टर फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। वो is said to tend to limit L is said to tend to limit L कि उसकी जो लिमिट होगी L होगी as T tends to T naught। अगर T tends to T naught है तो एफ ऑफ टी टेंड्स टू एल होगा कब, इफ आर एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर। एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए देयर एग्जिस्ट a positive real number डेल्टा ऑफ द फॉर्म एप्सिलॉन। एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है और दैट इज़ रियल नंबर जो ऑफ द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। यानी हम जो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो एप्सिलॉन की वैल्यू पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। यानी जो डेल्टा होगा ऑफ द फॉर्म सच दैट, तो लिमिट एफ ऑफ टी की लिमिट टेंड्स टू एल होगी अगर फॉर एप्सिलॉन, ये भी एक कांस्टेंट है ग्रेटर देन ज़ीरो, एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता हो। पॉजिटिव नंबर क्या है, डेल्टा ऑफ द फॉर्म एप्सिलॉन सच दैट अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करता है कि एफ ऑफ टी माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या हो एप्सिलॉन, ठीक है। एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एल, ऑफ टी माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या हो एप्सिलॉन फॉर तरह टी माइनस टी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या हो डेल्टा और ये ग्रेटर देन क्या हो ज़ीरो हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी जो है वो टेंड्स टू क्या है एल है, या हम इसको इस फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट टी जो है दैट टेंड्स टू टी नॉट है और एफ ऑफ टी की लिमिट जो होगी व्हेन टी टेंड्स टू टी नॉट या व्हेन टी अप्रोचेस टी नॉट, एफ ऑफ टी लिमिट जो होगी वो क्या होगी, एल होगी। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब जो एफ ऑफ टी की लिमिट होगी वो क्या होगी, एल होगी, ठीक है। तो ये बेसिक
कंडीशन है और टी और माइनस टी नॉट क्या है, ये डोमेन के लिए, ठीक है, कि अगर जो फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा हो, टी पे, ठीक है। तो ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तो एफ ऑफ टी की लिमिट जो होगी दैट विल टेंड टू क्या होगी, एल होगी, ठीक है। अगर वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, तो वेक्टर फंक्शन है तो एफ ऑफ टी को हम इस तरह लिखेंगे कि f1 ऑफ टी आई, f2 ऑफ टी जे और f3 ऑफ टी के, ये इसके क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। वेक्टर फंक्शन है तो इसके क्या होंगे, ये कंपोनेंट्स होंगे f1 f2 f3। तो इसी तरह l जो होगा, ज़ाहिर है ये भी एक वेक्टर फंक्शन ही होगा और इसके भी कंपोनेंट्स होंगे l1 i, l2 j और l3 k, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर फंक्शन के, ठीक है। ज़ाहिर है वेक्टर फंक्शन है तो इसकी लिमिट जो है दैट विल आल्सो क्या होगा, टी नॉट पे वेक्टर फंक्शन ही होगा, ठीक है। अब देखें, अगर लेफ़्ट साइड के हम लिमिट लें, टी अप्रोचेस टू क्या है, टी नॉट है, तो राइट साइड पे भी ये तीनों की लिमिट आप इस तरह अलग अलग टी टू टी नॉट लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट, इसी तरह इसकी लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट। यानी अगर हमने वेक्टर फंक्शन की लिमिट लेनी है तो हम इसके सारे कंपोनेंट्स की लिमिट्स को क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे, और ये किसके बराबर होगा, ये L1 के बराबर होगा और ये L2 के बराबर होगा और ये L3 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसकी एज अ होल जिसकी क्या होगी, एफ ऑफ टी की लिमिट होगी। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिमिट्स की जो फर्स्ट ईयर में आप या सेकेंड ईयर में एफएससी में पढ़ चुके हैं, वो वेक्टर फंक्शन पे भी अप्लाई होंगी, तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो सिंपल कि अगर दो वेक्टर फंक्शंस ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, चलो इसको सर यहाँ पे कर देते हैं कि अगर लिमिट लें टी अप्रोचेस टू क्या है, टी नॉट है, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, दो वेक्टर फंक्शन ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो उनकी जो सबकी लिमिट है दोनों की, वो इक्वल टू क्या होगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट एफ ऑफ टी प्लस और या माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट जी ऑफ टी। यानी अगर दो वेक्टर फंक्शन ऐड हो रहे हों और दोनों वेक्टर फंक्शन की लिमिट है ऐड हो रहे हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों की लिमिट आप क्या करेंगे, अलग अलग ले सकते हैं। इसी तरह अगर टू अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन एफ ऑफ टी है, दूसरा क्या है जी ऑफ टी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की लिमिट आप क्या करेंगे, अलग अलग लें। टी टेंड्स टू टी नॉट एफ ऑफ टी इंटू लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट जी ऑफ टी, ठीक है। ये दोनों की लिमिट आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं अगर ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली अगर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल लैम्डा लिमिट आप ले रहे हैं, लैम्डा टी अप्रोचेस टू या टेंड्स टू टी नॉट है, लैम्डा एफ ऑफ टी है, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट, लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, लिमिट लेके एफ ऑफ टी के अलग से लैम्डा को बाद में इससे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हों, सिमिलरली कि लिमिट है टी अप्रोचेस टू टी नॉट एफ ऑफ टी और जी ओ टी, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों की लिमिट जो है वो अलग अलग लेंगे आप, टी नॉट एफ ऑफ टी ओवर लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉट जी ऑफ टी, ठीक है। तो दोनों की लिमिट क्या कर सकते हैं आप अलग अलग ले सकते हैं। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट है,
या क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट, तो क्या होगा लिमिट एफ ऑफ टी डॉट लिमिट ऑफ जी ऑफ टी। इसी तरह अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ टी क्रॉस क्या होगा जी ऑफ टी। इस तरह आप इसको सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये पेज नंबर हमने 42 पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है पेज 43 पे चलते हैं, बात करेंगे कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, पेज नंबर है यहाँ पे 43 बुक पे, कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, 43 पेज। कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन कि कोई भी वेक्टर फंक्शन जो है एफ ऑफ टी, तो हम उसे कहेंगे कि इट इज़ कंटिन्यूस होगा एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे, अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करे जो भी हमने बात की है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव, वही कि एफ ऑफ टी माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और टी माइनस टी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए डेल्टा, और ये ग्रेटर देन क्या है ज़ीरो। तो इसमें हमने यही डिस्कस किया पीछे भी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन पे वही बात है कि अगर एट एफ ऑफ टी कंटिन्यूस होगा एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे, अगर ये वो कंडीशन क्या करे फुलफिल करे कि नंबर वन क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ टी जो है लिमिट इसकी किसके बराबर एल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर टी अप्रोचेस टेंड्स टू टी, और अगर हम एफ ऑफ टी एफएससी में आपने वो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, को याद होगा कंटिन्यूटी की, कि एक तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो लिमिट टी टेंड्स टू टी नॉट एफ ऑफ टी, ठीक है, इफ़ दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है, और दूसरा क्या था कि एफ, मैं आपको वो प्रीवियस बात कर रहा था इसमें, ठीक है, कि अगर एफ ऑफ टी नॉट डायरेक्ट पुट करता हूँ तो वो भी किसके बराबर होनी चाहिए एल के बराबर होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ टी नॉट भी एल के बराबर। डायरेक्ट आप पुट करते हो फंक्शन में टी नॉट, इन टी नॉट पे फंक्शन की वैल्यू भी एल के बराबर और उसकी लिमिट भी क्या होनी चाहिए एल के बराबर। तो एफ ऑफ टी जो कंटिन्यूस होगा किस पे टी इज इक्वल टू टी नॉट पे। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये हम इसकी प्रॉपर्टी लिमिट की प्रॉपर्टी है, तो एफ ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू एल, यानी लिमिट इसकी एफ ऑफ टी की, और फंक्शन में टी नॉट अगर हम पुट करते हैं तो फंक्शन की टी नॉट पे जो वैल्यू है और लिमिट जो है फंक्शन की टी अप्रोचेस टू टी नॉट, वो दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा टी इज इक्वल टू टी नॉट पे। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात की। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। देखें, डिफरेंशिएशन के लिए बात करें वेक्टर फंक्शन की, कि अगर हम हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव होगा या डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू किस लिहाज से टी के लिहाज से, तो वो क्या होगी, वो होगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी
ठीक है, माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। बेसिक डेफिनेशन है कि जो डेरिवेटिव होगा, जो डिफरेंशिएशन होगी फंक्शन की, वो होगी एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर क्या है डेल्टा टी। डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या है अगर ज़ीरो, ठीक है। अब देखें दूसरी बात कि अब एफ ऑफ टी के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा देखें, क्योंकि F1 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा F1 टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, माइनस F1 ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। लिमिट क्या होगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा इसका ith कंपोनेंट, ठीक है, एफ ऑफ टी का, प्लस जेथ के लिए क्या होगा एफ ऑफ टी और वाई कंपोनेंट अगर लें डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी, क्या हो जाएगा साथ हमारे ये जे, और लिमिट क्या होगी इसकी अलग लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया आपको पीछे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। सिमिलरली इसका जो तीसरा कंपोनेंट होगा, ये हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं डेरिवेशन को, एफ ऑफ टी एफ ऑफ 3t ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा टी, लिमिट क्या होगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आ जाएगा कि ये हो जाएगा किस फॉर्म में कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिफरेंशिएशन में। पेज नंबर 43 की बात की तो 44 पेज पे अगर हम आएँ, ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम इसको एफ प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा उसका क्या होगा वो F1 आए एफ प्राइम 2j और F3 प्राइम के, यानी ये इसके तीनों फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव और थर्ड का। इस तरह अलग अलग कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेक्टर फंक्शन का क्या हो जाएगा वो डेरिवेटिव हो जाएगा, सारे का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। आगे जो है कुछ थ्योरम्स जो हैं इसके प्रूव आपने एफएससी में किए हुए हैं, सिर्फ रिव्यू करेंगे, और ये जो थ्योरम्स हैं ये नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इसलिए एक बार आपने इनको रिव्यू कर लेना है। पहला थ्योरम जो है कि जो कांस्टेंट है, अगर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, यानी एफ ऑफ टी अगर क्या है ए है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा ज़ीरो होगा, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा कि फ़र्ज़ करें कि अगर दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ टी वेक्टर फंक्शंस हैं, एक है जी ऑफ टी, दोनों ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनका जो डेरिवेटिव होगा, जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी एफ ऑफ टी की अलग प्लस जी ऑफ टी की क्या होगी अलग, ठीक है, चाहे वो ऐड हो रहे हैं चाहे ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनकी नए डेरिवेटिव क्या लेना है अलग अलग लेना है। इसी तरह अगर दो वेक्टर फंक्शंस हैं एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पर क्या लगेगा आपको पता है प्रोडक्ट रूल, कि जी ऑफ टी मल्टीप्लाई होगा साथ, और जो डेरिवेटिव होगा वो एफ ऑफ टी का होगा, ठीक है, प्लस फिर एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई होगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा जी ऑफ टी का, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसी तरह क्वोशंट रूल क्या है कि अगर दो वेक्टर फंक्शन डिवाइड हो रहे हों और इनकी डिफरेंशिएशन क्या होगी दो वेक्टर फंक्शंस की, तो जी ऑफ टी मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव आप लेना एफ ऑफ टी का माइनस, ठीक है, एफ ऑफ टी साथ आएगा, डेरिवेटिव आपने किसका लेना है जी ऑफ टी का ओवर जी ऑफ टी जो फंक्शन है इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये जिसे हम क्या कहते हैं क्वोशंट रूल, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। असल जो नई चीज़ जो है वो अगर दो वेक्टर फंक्शंस की क्रॉस प्रोडक्ट हो या दो वेक्टर फंक्शंस की डॉट प्रोडक्ट हो, तो सिंपल है एफ ऑफ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की,
या डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम फर्ज करें हमने डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ टी डॉट क्या है जी ऑफ टी, ठीक है, इसका आपने क्या लेना है डेरिवेटिव। तो क्या होगा एफ ऑफ टी और डेरिवेटिव डॉट एफ ऑफ टी के बाद क्या आएगा डॉट एफ ऑफ टी डॉट डेरिवेटिव किसका जी ऑफ टी का, फिर प्लस जी ऑफ टी साथ आ जाएगा, डॉट लेंगे एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। अब इसमें देखें ये चूँकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, ठीक है। इसी तरह इस फैक्टर को पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, क्योंकि एडिशन है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपने इनके ऑर्डर का ख्याल रखना है, यानी एफ ऑफ टी क्रॉस क्या है अगर जी ऑफ टी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में इसका आपने ख्याल रखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा एफ ऑफ टी क्रॉस इसका, पहले आपने क्या एफ ऑफ टी क्रॉस डेरिवेटिव किसका लेना है जी ऑफ टी का, एफ ऑफ टी क्रॉस, फिर क्या आएगा बेसिकली वही प्रोडक्ट रूल है, फिर ऐड करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा एफ ऑफ टी का और क्रॉस क्या होगा जी ऑफ टी। क्योंकि अगर एक वेक्टर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा वो भी वेक्टर फंक्शन ही होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके प्रूफ आपने नहीं करने, आपने प्रूफ हमने एफएससी में किए हुए हैं, तो ये आपने 42 पेज 43 पेज इसको देख लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह 46 पेज पे हम तो एक तो थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।